भारत के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों से भरी ये वीडियो आपको हिलाकर रख देगा। देखिए कैसे इस पवित्र मंदिर में घटित होते हैं अद्भुत चमत्कार और वैज्ञानिक व्याख्याओं से परे रहस्य। सबसे ऊंचे झंडे से लेकर नो फ्लाई जोन तक जानिए इस मंदिर के कुछ अनसुलझे रहस्यों को जो विज्ञान भी हैरान कर देगा। तो बिना देर किए आइए इस अद्भुत सफलता की यात्रा पर निकलते हैं। पुरी जगन्नाथ मंदिर भक्तों के लिए एक प्रमुख स्थान है। यहाँ भारत में 4 धाम यात्रा स्थलों में से एक है और इसे हर साल होने वाले रथ यात्रा या रथ यात्रा के लिए भी जाना जाता है। विभिन्न पुराणों के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने इस पवित्र मंदिर की नींव रखी थी। राजा इंद्रद्युम्न 8वीं शताब्दी में मध्य भारत के राजा थे। वे भगवान श्री कृष्ण जी की परम भक्तों में एक थे और उन्होंने बहुत मंदिरों का निर्माण किया था। एक दिन एक सन्यासी राजा के पास आकर बोलते हैं कि कलिंग के आदिवासी सरकार बिस्वाबासु भगवान नीलमाधव जी को पूछते हैं, पर दुनिया में किसी को भी उस मंदिर के बारे में नहीं पता है। अगर हम नीलमाधव जी की मूर्ति को यहाँ ला पाए तो बहुत अच्छा होगा। राजा ने ये सुनकर हाँ कहा और इस कार्य को पूरा करने के लिए अपने अनुचर विद्यापति को सौंप दी। विद्यापति उस आदिवासी के गांव में पहुंचता है, लेकिन उसे बिस्वाबासु की बेटी ललिता से प्रेम हो जाता है। बिस्वाबासु अपनी बेटी की खुशी के लिए उसकी शादी विद्यापति से करवाता है। शादी के कुछ दिन बाद ललिता देखती है कि उसके पति विद्यापति बहुत दुखी है। इस कारण वे उसके पति से पूछती है कि उसके दुख का कारण क्या है। विद्यापति बताते हैं कि उससे नीलमाधव जी की दर्शन करना है और अपने पिताजी से बोलकर उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए बोलते हैं। ललिता उसके पिताजी को इसलिए मनवाती है, लेकिन बिस्वाबासु एक शर्त रखते हैं कि विद्यापति के आंख पर एक पट्टी बांधा जाएगा, क्योंकि वहां उस रास्ते को ना देख सके। विद्यापति इस शर्त को खुशी खुशी मान गए, लेकिन जाते समय उसके साथ सरसों के दाने को रास्ते में बिछाते जा रहे थे, ताकि उस रास्ते को वो याद रख सके। वैसा करते करते विद्यापति नीलमाधव के मंदिर पहुंच गए और उस मूर्ति की दिव्यता को देखते ही वे हैरान रह गए। वहां से लौटकर विद्यापति अपने राज्य में गए और अपने राजा को हर एक बात बताई। राजा को साथ लेकर विद्यापति ने नीलमाधव के मंदिर पहुंचे, लेकिन वे दोनों वहां जब पहुंचे तो वहां नीलमाधव जी की मूर्ति नहीं थी। दोनों भगवान से माफी मांगकर अपने राज्य को लौट आए। उसी दिन रात में भगवान नीलमाधव ने राजा इंद्रद्युम्न के स्वप्न में दर्शन देते हैं और बताते हैं कि समुद्र में तुम्हें एक पेड़ का तना तैरता हुआ मिलेगा, जिसका अंदर ब्रह्म पदार्थ है। उसी लकड़ी से प्रभु श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति बनवाने के लिए कहते हैं। उस मूर्ति को पुरी में स्थापित करना चाहिए और यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी उस ब्रह्म पदार्थ को ना देखे। सुबह ही राजा समुद्र के तट पर स्नान करने गए। उनको वहाँ सच में एक पेड़ का तना मिला। राजा इंद्रद्युम्न ने पुरी में भव्य तरीके से जगन्नाथ जी की मंदिर बनवाया। माना जाता है कि उस ब्रह्म पदार्थ श्री कृष्ण जी की नाभि है। पुरी जगन्नाथ मंदिर को कुछ ऐसे रहस्य भी माना जाता है जो किसी वैज्ञानिक व्याख्याओं से परे है। लोग मानते हैं कि ये रहस्य वास्तव में भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद है। इन रहस्यों को जानने के लिए आपको इस जगह का दर्शन करने की ज़रूरत है।
मंदिर के चतुर्भुजी झंडा अजीब तरीके से हमेशा वायु की विपरीत दिशा में तैरता है। विपरीत दिशा में तैर रहे झंडे से वैज्ञानिक तर्क धीमे हो जाते हैं और आप सिर्फ यही सोच सकते हैं कि विज्ञान से भी शक्तिशाली कुछ और वास्तव में हो सकती है। चक्र की ऊंचाई 20 फीट है और इसका वजन 1 टन है। यह मंदिर के शिखर पर स्थापित है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस चक्र को आप पूरी शहर के किसी भी कोने से देख सकते हैं। चक्र के रखने और स्थानीयकरण के पीछे के इंजीनियरिंग रहस्य अभी भी एक रहस्य है, क्योंकि आपके स्थान के अनुसार आप हमेशा महसूस कर सकते हैं कि चक्र आपकी तरफ है। आपको आश्चर्य होगा कि मंदिर के ऊपर कभी भी पक्षियों या विमानों को उड़ते देखा नहीं जाता। ऐसी स्थिति भारत में अन्य किसी भी मंदिर में आपने नहीं देखी होगी। वास्तविकता में यह रहस्य भी एक वैज्ञानिक व्याख्या से परे है। यहाँ अभी भी एक रहस्य और है। मंदिर की संरचना ऐसी है कि दिन भर किसी भी समय छाया नहीं पड़ती है। वास्तविकता में एक इंजीनियरिंग अद्भुत या केवल देव शक्ति के कारण हो सकता है। जगन्नाथ मंदिर में 4 दरवाजे हैं और सिंहद्वारम मंदिर में प्रवेश के लिए मुख्य द्वार है। जब आप सिंहद्वारम से अंदर जाते हैं तो आप समुद्र की लहरों की आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन एक बार सिंहद्वारम पार करने के बाद आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ नहीं सुनाई देती। वास्तव में आप मंदिर के अंदर जब तक रहते हैं आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ नहीं सुनाई देती। दुनिया के किसी भी हिस्से में आपने देखा होगा कि दिन में समुद्र से हवा भूमि की ओर चलती है, जबकि शाम को भूमि से हवा समुद्र की ओर चलती है। लेकिन पुरी में भौगोलिक कानून भी उल्टा हो जाता है। यहाँ वायु दिन में भूमि से हवा समुद्र की ओर चलती है और शाम को भूमि की ओर जाती है। हर दिन पुजारियों को मंदिर के ऊपर चढ़ना पड़ता है, जो कि 45 मंजिले की इमारत है। यह रिवाज 1800 साल से चल रहा है। माना जाता है कि अगर यह रिवाज कभी भी छूट जाता है तो मंदिर अगले 18 साल तक बंद रहेगा। रिकॉर्ड के अनुसार दैनिक आधार पर 2000 से 20,000 भक्त मंदिर का दर्शन करते हैं, लेकिन प्रसाद की मात्रा वर्ष भर में एक जैसी रहती है और दिन के किसी भी समय कम नहीं होता। इस विशेष कर्तव्य को लघु करके मिट्टी के मटके का उपयोग करके बनाया जाता है। इन 7 मटकों को बारीकी से आपस में रखा जाता है और वे एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से सबसे पहले रखे गए मटके का सामग्री पहले पकती है, जिसके बाद निचले मटके का सामग्री पकने लगती है। पूरी जगन्नाथ मंदिर की रहस्यमय और शक्तिशाली बातें हमें एक अद्भुत और दिव्य सामर्थ्य का अनुभव कराती है। इस पवित्र स्थान के रहस्य का सामना करके आप स्वयं इसे अनुभव कर सकते हैं। धन्यवाद।